स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल एस सी लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार 530 प्लस 1828 पदों पर ज्वाइनिंग के बाद कितनी मिलेगी सैलरी, रिजल्ट कब तक जारी होगा 530 वाले भर्तियों का, और 1828 का जो 16 फरवरी को एग्ज़ाम है इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। पेट 2025 से भी आएगी भर्ती, इन सब पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की सैलरी के बारे में कि ज्वाइनिंग के बाद कितना वेतन मिलने वाला है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार को। तो अगर हम बात करें ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के बारे में, तो आपको पता ही है कि 2800 ग्रेड पे की ये नौकरी है। 2800 ग्रेड पे की है। बेसिक पे की अगर बात करें तो बेसिक पे आपका 29,200 रुपये है। बेसिक पे आपका 29,200 है। उसके बाद अगर हम डीए की बात करें तो यूपी में इस समय जो डीए मिल रहा है वो आपका 53% डीए मिल रहा है। तो अगर डीए की बात करें तो 29,200 रुपये का जो 53% है वो आपका 15,476 रुपये हो गया। तो 15,476 रुपये आपका डीए हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तब का है। उसके बाद आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डीए बढ़ता है और फिर आपको जो है ग्रॉस सैलरी बनती है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए एचआरए की, तो एचआरए भी आपको मिलता है और ये अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है। एबीसी क्लास की सिटी होती है उसमें अलग अलग होता है। अगर मैं प्रयागराज की बात करूँ तो लगभग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आसपास 3500 के आसपास लगभग आपका जो एचआरए है वो हो सकता है। 3,000 3500 समथिंग, यहाँ पर मैं 3500 लेके चल रहा हूँ कि लगभग आपका प्रयागराज जैसे सिटी में 3500 के आसपास आपको एचआरए मिलेगा। ये संभावित है, ये लगभग में है दोस्तों, एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ग्रॉस पे की, तो ग्रॉस पे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर ग्रॉस पे आपका बेसिक पे 29,200 और यहाँ पे डीए 3% लगने के बाद आपका 15,476 और आपका एच आर ए 3500, तो फिर इसको टोटल ग्रॉस पे की अगर बात करें तो 48,176 रुपये आपका बनेगा। 48,176 जो कि अच्छी खासी सैलरी है, यहाँ पर देख सकते हैं 48,176। उसके बाद कुछ कटौती भी होती है और जो एनपीएस में आपका कटता है, और वो आपको पता ही है कि एनपीएस में कितना कटता है। तो यहाँ पर एनपीएस की अगर बात की जाए तो एनपीएस में बेसिक पे प्लस डीए का 10% आपका एनपीएस के में कटता है। तो यहाँ पर अगर बेसिक पे और डीए की बात करें तो 10% कटने के बाद 4,468 रुपये आपका एनपीएस कट जाएगा। उसके बाद अगर हम नेट सैलरी की बात करें तो नेट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है इन हैंड सैलरी, तो 43,708 रुपीज़, तो लगभग 44,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। तो इस तरीके से ये आपका 2800 ग्रेड पे की नौकरी में आपका लगभग 44,000 के आसपास आपकी सैलरी बन सकती है। ये आपका ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की है। उसके बाद आपका जो है जैसे जैसे आपका जैसे जैसे आपके साल गुजरते जाएंगे उसके बाद आपकी ये पेमेंट बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम इसमें बात कर लें कि क्योंकि आपको पता ही है कि जो आठवां वेतन आयोग है वो लागू होगा। आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होना है सेंट्रल में, केंद्र में, और वो यूपी में भी लागू होगा। तो जैसी बात है कि यूपी में लागू होगा। अब उसमें आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कितना आपका अमाउंट बढ़ सकता है सैलरी का, तो ये लगभग आपकी सैलरी लगभग 2 गुने तक जा सकती है। और उसके बाद अगर बात की जाए, क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर के थ्रू होता है कि आपकी जो बेसिक पे है उस पर फिटमेंट फैक्टर लगता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक बात चल रही है 1.98 और 2.86 ये फिटमेंट फैक्टर आपके लग सकते हैं। अगर 1.98 ही फिटमेंट फैक्टर आपका लगता है तो आपकी जो बेसिक पे है वो करीब आपकी 54,000 के आसपास पहुंच जाएगी। बेसिक पे आपके करीब 54,000 के आसपास पहुंच जाएगी अगर 1.98 फिटमेंट फैक्टर लगता है तब भी। तो इस तरीके से जो कमेटी गठित हुई है वो अब देगी केंद्र में कि कितना फिटमेंट फैक्टर लगता है। तो उसके बाद केंद्र के बाद आपकी यूपी में भी वही होगा। और यूपी में भी बात की जाए तो 2026 से आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट में 8वें वेतन के आयोग के अनुसार। तो करीब 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी पहुंच सकती है। ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट की करीब 80,000 के आसपास सैलरी आपकी पहुंच सकती है ये। और ये आपकी अगर सैलरी की बात हो गई, और अलग अलग यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका 2800 ग्रेड पे में लगभग सैलरी आपकी ये बनने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें आप 530 प्लस 1828 पदों पर ज्वाइनिंग के बारे में, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 5 की है आपकी, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 5 के अलावा यहाँ पर यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1828 वाला है, और यहाँ पर आपकी जो 29,200 रुपये आपकी बेसिक पे है, और ये आपके टोटल 1828 पदों पर जो भर्ती आई थी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसके बाद अगर बात कर ली जाए 530 वाले अभ्यर्थियों की कि रिजल्ट इनका कब तक आ रहा है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं रिजल्ट को लेकर के। तो संभावना आपके रिजल्ट को मार्च में है कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में जारी हो सकता है। मार्च की संभावना है कि आपका मार्च में रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए 1828 वाले पदों के अभ्यर्थियों को, तो आप 2 महीना आप लोग भी मान के चलिए। अगर आपका 16 फरवरी को एग्ज़ाम है तो आप भी अप्रैल लास्ट या मई तक आप अपना रिजल्ट भी मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। उसके बाद एक खुशखबरी और है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार वाले अभ्यर्थियों के लिए। वो ये है कि पेट 2025 से भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। पेट 2025 से भी लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप इन भर्तियों में चूके हैं तो आप पेट 2025 की तैयारी करिए, क्योंकि पेट 2025 में भर्ती आपको देखने को मिलेगी और ये वैकेंसी आपकी करीब 900 के आसपास की संभावना है कि 900 के आसपास, 800 से 900 के आसपास, 800 से 900 के आसपास नई भर्ती आपकी पेट 2025 से आ सकती है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की। तो इस तरीके से आप देखें कि लगातार आपको पेट 2022 से में भी आपको लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की भर्ती देखने को मिली, और उसके बाद पेट 2023 से भी 1828 पदों पर लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की भर्ती देखने को मिली। अब उसके बाद 2025 से भी पूरी उम्मीद है कि आपकी लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की नई भर्ती आएगी, और वो भी करीब 800 से 900 के आसपास आपकी भर्ती ये हो सकती है। उसके अलावा अधियाचन मिलने के बाद और भी ये पदों की संख्या हो सकता है बढ़ जाए, तो आप 800-900 मान के चलिए कि ये तो आना ही है वैकेंसी आपकी। तो इस तरीके से लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के कुछ अभ्यर्थी, काफ़ी अभ्यर्थी थे जिनको जानना था कि आखिरकार सैलरी कितनी मिलती है। तो ये लगभग सैलरी मैंने आपको बताई है कि आप कितनी सैलरी बन सकती है। तो आप तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, और क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है आपका। आपका कल एग्ज़ाम आपका है 16 फरवरी को। तो उम्मीद है कि आपको ये नौकरी, अगर आपने अच्छी से तैयारी की है तो ज़रूर आपको ये नौकरी मिलेगी। और ये एक प्रकार से मोटिवेशन वीडियो है कि आप सैलरी देखिए और लाइव देखिए, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है इसकी इतना। और उसके अलावा अगर आपका 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो सैलरी और भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप इस भर्ती से चूके हैं तो आप पेट 2025 में भी लग जाइए, और पेट 2025 में लग जाइए, और पेट 2025 से भी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो जो 16 फरवरी को मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से स्टडी विद एपीएस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका जो एग्ज़ाम है बहुत बेहतरीन हो और वो अपने लिए एक सीट कन्फर्म कर सकें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है आपको तो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।